आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपकी अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है कि खाना पकता है, उसकी बू के साथ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको मतली हो जाती है, उसकी जो है वो मतलब है कि खाने को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक्स एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंडिकेशन के साथ बताते हैं कि फूड स्मेल के साथ अगर नाज़ी होना स्टार्ट हो जाए, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपकी अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है कि खाना पकता है, उसकी बू के साथ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको मतली हो जाती है, उसकी जो है वो मतलब है कि खाने को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको मतलब वोमिटिंग हो जाती है, मतलब उसकी आपे से बाहर हो जाता है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेहतर डॉक्टर हैं उनके जहन में फौरी तौर पे कैल्शियम आई होगी। सेकंड मेडिसिन जो है वो सीपिया है, थर्ड मेडिसिन जो है वो कैल्शियम है। ये 3 मेडिसिन है। लेकिन अगर आप इसको बेहतर तरीके से चाहते हैं कि यार एक ही मेडिसिन से ये कवर हो जाए, तो सबसे पहले आप कैल्शियम को जो है वो कंसिडर करें। इसको आप 200 में इस्तेमाल करें। कुछ लोग इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अवेलेबल है आपके पास। अगर मदर टिंचर है तो इसके 15 कतरे सुबह दोपहर शाम 2 घूंट पानी में खाने से पहले, और 200 में इस्तेमाल कर सकते हैं तो 10 कतरे सुबह 10 शाम, एज इट इज़ सीपिया। लेकिन इसकी कंपेरेटिव स्टडी ज़रूरी है कि कहाँ पे सीपिया, कहाँ पे आर्सेनिक, कहाँ पे कैल्शियम। तो ये आप अपने करीब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे इसको डिस्कस करें, वो आप इसको फ़र्क बता देंगे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन ये मेडिसिन कैल्शियम का मुझे कैसे याद है कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनकी जो है वो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा था, क्रिएटिनिन भी और यूरिया भी बढ़ा हुआ था, यानी गुर्दे प्रॉपर काम नहीं कर सकते थे। उनकी मिस्ट्री लेता रहा, तो उन्होंने आखिर में एक बात बताई कि जी खाना अगर महल्ले में भी पक रहा हो तो मेरी यहाँ पे हालत वगैरह हो जाती है और मुझे तबीयत ख़राब होती है, मुझे मतली, उल्टियाँ। तो उनको मैंने कैल्शियम दी थी और वो 15 डेज़ के अंदर अंदर रिकवर हो गए थे। आपने हर मरीज़ के साथ ये नहीं करना। होम्योपैथी में इनफरादियत की बात है और हर पेशेंट नया आता है। लेकिन ये जनरलाइज्ड जो अप्रोच है ये आपको इसलिए दी जाती है, ये क्लिनिकल टिप्स आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आप होम्योपैथी की तरफ आएँ और पाकिस्तान के अंदर जो होम्योपैथी फ्लरिश कर सके। इस बात पे सब्सक्रिप्शन बनती है, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस काज में हमारा साथ दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी फैमिली के अंदर इस तरह का केस है, आपने उसको मेडिसिन दी है, वो ठीक हुआ है, तो आपने कमेंट ज़रूर रखें और अपनी फीडबैक दें हमें कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। और जिस नज़र से हम अपनी जो ये जो वीडियोज़ हैं उनको हम वैल्यू देखते हैं, क्या आप हमारी वीडियोज़ को भी उसी वैल्यू के साथ देखते हैं। आपने तारीफ़ करनी है तो काम की करनी है, किसी शख्सियत की नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच।